हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर आई हूँ पटना के बिहार म्यूज़ियम में। जी हाँ, ये नया वाला म्यूज़ियम है जो पटना में बना है और मैंने अभी यहाँ के मेन गेट से एंट्री ली है। पूरे म्यूज़ियम को आपको घुमाऊंगी और काफ़ी सारी जानकारी भी दूंगी म्यूज़ियम की। सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पर आने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद आप इस पूरे म्यूज़ियम का दौरा कर सकते हैं और इसके अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था है। तो आप पूरा दिन का प्लान बनाकर आएं और आराम से यहाँ इतिहास के बीच खो जाएं। इसके अलावा यहाँ एक और गेट है जो अभी नया तैयार हुआ है, विच इज़ गेट नंबर 3। मैंने अभी एंट्री ली गेट नंबर 1 से, पर आपको गेट नंबर 3 भी दिखाऊंगी। वो है पार्किंग वाला गेट। जब आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप गेट नंबर 3 से एंट्री लेते हैं, 20 रुपये की पार्किंग पे करते हैं और उसके बाद ग्रीन पाथ, जी हाँ, ये हरियाली से भरा रास्ता, इससे होते हुए म्यूज़ियम में एंट्री लेते हैं। म्यूज़ियम की एंट्री जहाँ पर टिकट काउंटर है वहाँ से ही है और सिर्फ एक एंट्री है। तो अगर आप 3 नंबर गेट से एंट्री लेंगे तो आपको कुछ दूर चलकर मेन एंट्री गेट पर सिक्योरिटी चेक पार करते हुए अंदर जाना पड़ेगा। अगर इतिहास की बात करें, पटना एक ऐतिहासिक अतीत वाला शहर है और इस भूमि में कई शानदार सभ्यताओं का उदय देखा है। इस शहर का इतिहास धागे की एक गेंद की तरह खुलता है जो 2 शताब्दियों की यात्रा के दौरान आपको कई उतार चढ़ावों से चकित कर देता है। 1917 में स्थापित पटना संग्रहालय 1 सदी पुराना हो चुका है। साथ ही इसकी सबसे पोषित और देखी गई कलाकृति विश्व प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी स्मारकीय मौर्य दृष्टि की एक मूर्ति की खोज की तारीख के साथ बिहार राज्य में एक नए संग्रहालय की आवश्यकता को गंभीर से महसूस किया गया था। पटना संग्रहालय में भौतिक स्थान के साथ साथ इसके डिज़ाइन और प्रस्तुति के तरीकों दोनों की सीमाएं थीं। कला, संस्कृति और युवा विभाग बिहार राज्य ने पटना संग्रहालय के पश्चिम में बेली रोड पर एक नया संग्रहालय प्रस्तावित किया था। आमतौर पर जादूघर के रूप में जाना जाता है। बिहार के अधिकांश निवासियों के लिए जादू का घर पटना संग्रहालय ने कलाकृतियों और संग्रहों का जश्न मनाया है। इतिहास और कला की इन वस्तियों में से कई को नए संग्रहालय में इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए एक केंद्रीय फोकस बनाने की दृष्टि से स्थानांतरित किया गया है, जो प्राचीन भारत को एकजुट करने वाली एक उत्प्रेरक शक्ति है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी और अग्रणी फर्म लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज को पटना में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय की योजना बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। मौजूदा पटना संग्रहालय नए संग्रहालय के लिए शुरुआती बिंदु था और पटना संग्रहालय के विशाल संग्रह का सावधानीपूर्वक शोध और विश्लेषण किया गया था। उस मौजूदा संग्रहालय की व्याख्या के हिस्से के रूप में प्राकृतिक इतिहास को बड़े सिलिकीकृत पेड़ के रूप में रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे ज़मीन में सीमेंट किया गया था। यह वर्तमान पटना संग्रहालय में प्राकृतिक इतिहास संग्रह का संकेतक भी बन गया। पटना संग्रहालय में यह प्रस्तावित किया गया था कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की वीरता और स्वतंत्रता के बाद से बिहार और भारत की उपलब्धियों पर ध्यान देने के साथ औपनिवेशिक काल से बिहार के आधुनिक इतिहास की खोज करते हुए नए प्रदर्शन जोड़े जाएंगे। इस नए बिहार संग्रहालय के लिए दिशा मुख्यमंत्री और बिहार राज्य सरकार के वरिष्ठ स्तर द्वारा प्रदान की गई थी। बिहार संग्रहालय मानव इतिहास पर केंद्रित है।
बिहार संग्रहालय की स्थायी संग्रह दीर्घा के दो मूल घटक हैं, इतिहास दीर्घा और कला दीर्घा। ओरिएंटेशन गैलरी और विशेष प्रदर्शनी भी हैं। मौजूदा पटना संग्रहालय से लिए गए संग्रह से बिहार संग्रहालय कला के कार्यों के रूप में प्राचीन काल से कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की जनजातीय कला, शिल्प और प्रदर्शन कला पर समर्पित क्षेत्र भी हैं। राज्य के लोगों के लिए अपनेपन की भावना पैदा करने और बच्चों और युवाओं को सीखने और प्रगति करने के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाने के लिए विशेष रूप से बिहारी निवासियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संग्रहालय की कल्पना की गई है। यह दुनिया भर से भीड़ को आकर्षित करता है और एक रोमांचक पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक केंद्र है। प्रदर्श संवादात्मक स्थान बनाने के लिए तैयार किए गए हैं और लोगों को बार बार आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिहार म्यूजियम का इंटीरियर वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ का परिसर साफ सुथरा है और यहाँ की हर प्रतिमा इसके गौरवशाली अतीत को परिभाषित करती है। संग्रहालय देखने के लिए एक विशेष समय है, सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक। आप जब भी यहाँ आएँ, समय ज़रूर चेक करके आएँ। यहाँ आने के लिए और इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा दिन लगेगा। यह दोस्तों या परिवार के साथ घूमने के लिए एक आदर्श जगह है। संग्रहालय में विभिन्न खंड हैं और बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा हिस्सा कृत्रिम वन्यजीव अभयारण्य है। और हम लोग आज इस वीडियो में सबसे अंत में चिल्ड्रंस गैलरी वाले सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे कोने पर स्थित है। जब हम लोग म्यूज़ियम में एंट्री लेते हैं तो दाहिनी तरफ आपको मिलता है चिल्ड्रंस गैलरी। तो अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो डायरेक्टली उस गैलरी की तरफ जाएं और आपके बच्चे वहाँ घंटों बिताना पसंद करेंगे। डोंट वरी, इस व्लॉग में आपको मैं उस चिल्ड्रंस गैलरी में ज़रूर लेकर जाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारी गैलरीज घुमाती हूँ और आप अपना जो डायरेक्शन है, जो प्लानिंग है जब आप यहाँ आए, वो कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, वो सब भी बताती हूँ। जब भी आप यहाँ आए, यहाँ एक 15 से 20 मिनट की वीडियो चलाई जाती है जिसमें इस म्यूज़ियम के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। वो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सबसे पहले वो देख लेंगे तो आप आराम से इस म्यूज़ियम का टूर कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे कैसे किस गैलरीज में जाना है और उसके बारे में भी जानकारी देगा। तो मैंने जब यहाँ से एंट्री लिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक, आप बोल सकते हैं, इक्विपमेंट लगा हुआ था या एक स्क्रीन लगा हुआ था जिस पर मैंने ये वर्चुअली चेक कर लिया कि मुझे किस गैलरी में जाना है सबसे पहले। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले हिस्ट्री गैलरी 1, 2, 3 यानी कि हिस्ट्री गैलरी ABC को एक्सप्लोर करूँगी। तो मैंने शुरुआत की हिस्ट्री गैलरी A से। इसके बाद मैंने B को एक्सप्लोर किया, पर B को एक्सप्लोर करने से पहले ही मेरे शो की टाइमिंग आ गई थी जो कि 2 बजे की थी। तो मैंने बीच में ही ब्रेक लेकर के B को एक्सप्लोर करने से पहले उस वीडियो टूर किया, वीडियो शो को देखा।
गैलरी ए के ही एंड में आपको मिल जाएगा ये स्क्रीन, जहाँ पर आप अपने नाम को ब्राह्मी लिपि में लिख करके प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं भी अभी वही करने जा रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी शो देखने। दिस इज़ द ओरिएंटेशन थिएटर, जो कि बिल्कुल एंट्री के पास ही है। यहाँ पर हमें जानकारी मिलेगी इस म्यूज़ियम के बारे में, इसके डिफरेंट गैलरीज़ के बारे में। देखते देखते 2:30 बज चुकी थी और मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे थे, तो मैं चली आई पॉट बेली, जो कि यहाँ का प्रीमियम रेस्टोरेंट है और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड मिलता है एंड आई फाउंड द फूड क्वाइट टेस्टी। इसके अलावा एक और छोटा सा कैंटीन सॉर्ट ऑफ है, जो कि चाइल्ड या चिल्ड्रंस गैलरी के पास है, जिसे भी मैं आपको लेकर जाऊंगी, बट इस वीडियो के एंड में। हमने ऑर्डर किया एक पूड़ी बास्केट और साथ में फिश चोखा और मरुआ रोटी, एंड ये दोनों ही डिशेस काफ़ी टेस्टी थे। इस रेस्टोरेंट के तीनों साइड्स में हैं ओपन स्पेसेस। दिस इज़ द एम्पी थिएटर, दिस इज़ द पीपल कोर्ट। एक्चुअली ये लॉक था तो मैं बाहर नहीं जा पाई। एंड तीसरे तरफ है एक वाटर वाला एरिया, विच इज़ वाटरफॉल कोर्ट। तो पेट पूजा करने के बाद हमने फिर से हिस्ट्री गैलरीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एंड ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हमने शुरू किया गैलरी बी से।
गैलरी बी यहाँ पर ही ख़त्म होता है और गैलरी सी है फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमें गैलरी सी तक पहुँचने के लिए या तो इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा या फिर आप लिफ्ट भी ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हिस्ट्री गैलरी सी के अलावा हिस्टोरिकल आर्ट गैलरी भी है, जिसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ही मिलेगा आपको दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा। तो मैं आ चुकी हूँ वापस से ग्राउंड फ्लोर पर और बाकी बची गैलरीज को एक्सप्लोर करने का टाइम है। ये है बिहारी डियास्पोरा गैलरी। ये है रीजनल आर्ट गैलरी।
इसके बाद आती है कॉन्टेम्पररी आर्ट गैलरी, जिसके अंदर वीडियो करने की परमिशन मुझे नहीं मिली थी। जब आप यहाँ एंट्री करते हैं तो एंट्रेंस के ही सामने ये इंफॉर्मेशन डेस्क है, जहाँ से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की परमिशन ज़रूर ले लें। चलिए अब मैं सबसे फ़न वाले हिस्से में अब आपको लेकर चलूं, जो कि है चिल्ड्रंस गैलरी। और यहाँ आकर के हम बड़े भी बच्चे बनने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर ही है एक प्यारा सा छोटा सा म्यूज़ियम शॉप, जहाँ पे आपको ना सिर्फ बिहार की बल्कि कई सारे जगहों की यूनिक हैंडमेड चीज़ें और इवन साड़ीज़, कपड़े भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक कैंटीन भी है, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रेट में काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएंगे। ये है चिल्ड्रंस गैलरी और एरिया काफ़ी कम है, बट भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा होती है एंड हमें काफ़ी देर यहाँ रुकना पड़ता था किसी एक चीज़ पर फ़ोटो लेने के लिए या उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इतनी बच्चों से ज़्यादा बड़ों की भीड़ होती है। एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट करना चाह रही हूँ, अगर कोई इस म्यूज़ियम से इसे सुन रहा है तो प्लीज़ इस पर वर्क करें। चिल्ड्रंस गैलरी की काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, चाहे वो कोई डिस्प्ले हो या फिर कोई भी गेम्स या जो भी आपने रखे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, शो करने के लिए, वो सारे उन बच्चों ने या उन बच्चों के साथ आए बड़ों ने ख़राब कर दिए हैं। तो इस सेक्शन का कोई भी चीज़ काम नहीं करता, तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आप उस इंटरेस्ट से वहाँ जा रहे हो। So this was the last section of this बिहार म्यूज़ियम व्लॉग, और बिहार म्यूज़ियम के इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। चिल्ड्रंस गैलरी को एक्सप्लोर करके मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि जितने भी गेम्स थे जो भी उन लोगों ने लगा रखे थे वो सब काम नहीं कर रहे थे, और वो कुएं वाला पार्ट तो सबसे खूबसूरत है, जो मैं डिसअपॉइंट हूँ उसका बटन काम नहीं कर रहा था एंड इसीलिए मैंने उसे शूट भी नहीं किया और इस वीडियो में भी नहीं डाला। क्या करूँ, आई वॉज सो वेरी डिसअपॉइंटेड, बट उसका मैंने एक सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो डाला है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट।